समस्त श्रोतागणों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता जी के श्लोकों का पाठन प्रारंभ करने से पहले ये समझते हैं कि इन श्लोकों का वास्तव में अर्थ क्या है, क्यों हम इन्हें पाठन करते हैं, क्यों ये हमारे लिए श्रद्धेय है। एक्चुअली श्रीमद् भगवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है। इन श्लोकों का अर्थ इतना गहन है कि इन्हें जिस स्वरूप में आप देखेंगे उसी स्वरूप में ये उत्तर दे देगा। यह एक आईने की तरह है, चाहे जो भी परेशानी हो आपको आपके अनुकूल उत्तर प्राप्त हो ही जाएगा। श्री कृष्ण है ही ऐसे। तो चलिए श्री कृष्ण जी को शत शत नमन करते हुए, श्री राधा रानी को शत शत नमन करते हुए हम आज अपने इस वीडियो में श्रीमद्भगवत गीता जी के चतुर्थ अध्याय के 39वें श्लोक से आगे के श्लोकों का पाठन करते हैं। तो शुरू करते हैं। श्री कृष्ण जी अभी अर्जुन जी से कह रहे हैं, हे पार्थ, जो जितेंद्रिय तथा साधन परायण है ऐसा श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है और ज्ञान को प्राप्त होकर वह तत्काल परम शांति को प्राप्त हो जाता है। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशयात्मा मनुष्य का पतन हो जाता है। ऐसे संशयात्मा मनुष्य के लिए ना तो यह लोक हितकारक है, ना परलोक हितकारक है और ना सुख ही है। हे धनंजय, योग समता के द्वारा जिसका संपूर्ण कर्मों से संबंध विच्छेद हो गया है और विवेक ज्ञान के द्वारा जिसके संपूर्ण संशयों का नाश हो गया है, ऐसे स्वरूप परायण मनुष्य को कर्म नहीं बांधते। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, हृदय में स्थित इस अज्ञान से उत्पन्न अपने संशय का ज्ञान रूप तलवार से छेदन करके योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। इसी श्लोक के साथ चतुर्थ अध्याय समाप्त होता है। आगे बढ़ते हैं पंचम अध्याय के लिए। पंचम अध्याय के प्रथम श्लोक में श्री अर्जुन जी कृष्ण जी से कहते हैं, हे कृष्ण, आप कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। अतः इन दोनों साधनों में जो एक निश्चित रूप से कल्याणकारक हो उसको मेरे लिए कहिए। इसके उत्तर में श्री कृष्ण जी कहते हैं, संन्यास मतलब सांख्य योग और कर्मयोग दोनों ही कल्याण करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास सांख्य योग से कर्म योग श्रेष्ठ है। हे महाबाहो, जो मनुष्य ना किसी से द्वेष करता है और ना किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी समझने योग्य है, क्योंकि द्वंद्वों से रहित मनुष्य सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। बेसमझ लोग सांख्य योग और कर्मयोग को अलग अलग फल वाले कहते हैं, ना कि पंडित जन, क्योंकि इन दोनों में से एक साधन में भी अच्छी तरह से स्थित मनुष्य दोनों के फल को प्राप्त कर लेता। सांख्य योगियों के द्वारा जो तत्व प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों के द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। अतः जो मनुष्य सांख्य योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है वह ठीक है, मतलब दोनों का एक ही फल प्राप्त होना है। वे केवल दो अलग अलग रास्ते हैं। परंतु हे महाबाहो, कर्म योग के बिना सांख्य योग सिद्ध होना कठिन है। मननशील कर्मयोगी शीघ्र ही ब्रह्मा को प्राप्त हो जाता है। जिसकी इंद्रियां अपने वश में है, जिसका अंतःकरण निर्मल है, जिसका शरीर अपने वश में है और संपूर्ण प्राणियों की आत्मा ही जिसकी आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होता। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी देखता हुआ, सुनता हुआ, छूता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, चलता हुआ, ग्रहण करता हुआ, बोलता हुआ, मलमूत्र का त्याग करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, आंखें बंद और खोलता हुआ भी संपूर्ण इंद्रियों के विषयों में बरत रही हैं, ऐसा समझकर मैं कुछ भी नहीं करता हूँ ऐसा माने। जो भक्ति योगी संपूर्ण कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति का त्याग करके कर्म करता है, वह जल से कमल के पत्ते की तरह पाप से लिप्त नहीं होता। कर्मयोगी आसक्ति का त्याग करके केवल ममता रहित इंद्रिया, शरीर, मन और बुद्धि के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। कर्मयोगी कर्म फल का त्याग करके नष्टि की शांति को प्राप्त होता है, परंतु सकाम मनुष्य कामना के कारण फल में आसक्त होकर बंध जाता है। जिसकी इंद्रिया और मन वश में है, ऐसा देहधारी पुरुष 9 द्वारों वाले शरीर रूपी पुर में संपूर्ण कर्मों का विवेक पूर्वक मन से त्याग करके निसंदेह न करता हुआ और न करवाता हुआ सुख पूर्वक अपने स्वरूप में स्थित रहता है। अर्थात इन श्लोकों में श्री कृष्ण जी ने यह बात स्पष्ट कर दी है कि वो आप अपने शरीर से जो कुछ भी कर रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सोच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो आप नहीं कर रहे हैं या मैं नहीं कर रही हूँ, वह स्वयं इंद्रियों से करवा रही है। ऐसा कह के हमें निष्पक्ष रूप से जीवन जीना चाहिए। परमेश्वर मनुष्यों के न कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के साथ संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप कर्म को और न शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब जीव मोहित हो रहे हैं।
परंतु जिन्होंने अपने जिस ज्ञान के द्वारा उस अज्ञान का नाश कर दिया है, उनका वह ज्ञान सूर्य की तरह परम तत्व परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। जिनका मन तदाकार हो रहा है, जिनकी बुद्धि तदाकार हो रही है, जिनकी स्थिति परमात्म तत्व में है, ऐसे परमात्मा परायण साधक ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति परमागति को प्राप्त होते हैं। ज्ञानी महापुरुष विद्या विनय युक्त ब्राह्मण में और चंडाल में तथा गाय हाथी एवं कुत्ते में भी समरूप परमात्मा को देखने वाले होते हैं। जिनका अंतःकरण समता में स्थित है, उन्होंने इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार को जीत लिया है, अर्थात वे जीवन मुक्त हो गए हैं, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है, इसलिए वे ब्रह्म में ही स्थित हैं। जो प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित ना हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न ना हो, वह स्थिर बुद्धि वाला मूढ़ता रहित ज्ञानी तथा ब्रह्म को जानने वाला मनुष्य ब्रह्मा में स्थित। ब्रह्म स्पर्श प्राकृत वस्तु मात्र के संबंध में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक अंतःकरण में जो सात्विक सुख है उसको प्राप्त होता है। फिर वह ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित मनुष्य अक्षय सुख का अनुभव करता है। क्योंकि हे कुंती नंदन, जो इंद्रियों और विषयों के संयोग से पैदा होने वाले सुख हैं, वे आदि अंत वाले हैं और दुख के कारण हैं। अतः विवेकशील मनुष्य उनमें रमण नहीं करता। इस मनुष्य शरीर में जो कोई शरीर छूटने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ होता है, वह नर योगी है और वही सुखी है। जो मनुष्य केवल परमात्मा में सुख वाला और केवल परमात्मा में रमण करने वाला है तथा जो केवल परमात्मा में ज्ञान वाला है, वह ब्रह्म में अपनी स्थिति का अनुभव करने वाला ब्रह्म रूप बना हुआ सांख्य योगी निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होता है। जिसका शरीर मन बुद्धि इंद्रियों सहित वश में है, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हैं, जिनके संपूर्ण संशय मिट गए हैं, जिनके संपूर्ण दोष नष्ट हो गए हैं, वे विवेकी साधक निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध से सर्वथा रहित जीते हुए मन वाले और स्वरूप का साक्षात्कार किए हुए सांख्य योगियों के लिए सब ओर से शरीर के रहते हुए अथवा शरीर के छूटने के बाद निर्वाण ब्रह्म परिपूर्ण है। बाहर के पदार्थों को बाहर ही छोड़कर और नेत्रों की दृष्टि को भौं के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि अपने वश में है, जो केवल मोक्ष परायण है तथा जो इच्छा भय और क्रोध से सर्वथा रहित है, वह मुनि सदा मुक्त ही है। मुझे सब यज्ञों और तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर तथा संपूर्ण प्राणियों का स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी जानकर शांति को प्राप्त हो जाता है। और इसी के साथ हमारे पंचम अध्याय की समाप्ति होती है। यहाँ इस अध्याय में यह बात ध्यान देने योग्य है कि जब मनुष्य कोई शुभ कर्म करता है, तब वह जिनसे शुभ कर्म करता है वह शरीर इंद्रिया मन बुद्धि पदार्थ आदि को अपना मानता है, और जिसके लिए शुभ कर्म करता है उसे उस कर्म का भोक्ता मानता है। जैसे किसी देवता की पूजा की तो उस देवता को पूजा रूप कर्म का भोक्ता मानता है, किसी की सेवा की तो सेवा रूप कर्म का भोक्ता मानता है, किसी भूखे को अन्न दिया तो उसे अन्न का भोक्ता मान लेता आदि। इस मान्यता को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने पिछले कुछ श्लोकों में यह प्रकट किया, यह स्पष्ट किया है कि प्राणी मात्र के हृदय में भगवान ही विद्यमान है। इसीलिए किसी का भी पूजन करना, किसी को भी अन्न जल देना, किसी को भी मार्ग बताना आदि जितने भी शुभ कर्म हैं, उन सब का भोक्ता भगवान को ही मानना चाहिए। लक्ष्य भगवान पर ही रहना चाहिए, प्राणी पर नहीं। दूसरी बात यह है कि जिनसे शुभ कर्म किए जाते हैं वे शरीर इंद्रियां मन बुद्धि पदार्थ आदि भी अपने नहीं हैं, प्रत्युत भगवान के ही हैं। उनको अपना मानना भी भूल है। उनको अपना मानकर अपने लिए शुभ कर्म करने से मनुष्य स्वयं उन कर्मों का भोक्ता बन जाता है। अतः भगवान कहते हैं कि तुम संपूर्ण शुभ कर्मों को अपने लिए कभी मत करो, केवल मेरे लिए ही करो। ऐसा करने से तुम उन कर्मों के फलभागी नहीं बनोगे और तुम्हारा कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाएगा। परमात्मा के सिवाय सब पदार्थ बाह्य हैं। बाह्य पदार्थों को बाहर ही छोड़ देने का तात्पर्य है कि मन से बाह्य विषयों का चिंतन ना करें। बाह्य पदार्थों के संबंध का त्याग कर्म योग में सेवा के द्वारा और ज्ञान योग में विवेक के द्वारा किया जाता है। यहाँ भगवान ध्यान योग के द्वारा बाह्य पदार्थों से संबंध विच्छेद की बात कर रहे हैं। ध्यान योग में एकमात्र परमात्मा का ही चिंतन होने से बाह्य पदार्थों से विमुक्ता हो जाती है। एक श्लोक में काम और क्रोध के वेग को सहन करने की बात का भी जिक्र किया है। काम क्रोध के वेग को सहन करने का तात्पर्य है काम क्रोध के वेग को उत्पन्न ही नहीं होने देना। काम क्रोध का संकल्प उत्पन्न होने के बाद वेग आता है और वेग आने के बाद काम क्रोध को रोकना कठिन हो जाता है। इसीलिए काम और क्रोध के संकल्प को उत्पन्न ही नहीं होने देना है। कारण यह है कि काम क्रोध का संकल्प उत्पन्न होने पर अंतःकरण में अशांति उत्तेजना संघर्ष आदि होने लगते हैं।
जिनके रहते हुए मनुष्य सुखी नहीं कहा जा सकता। दूसरी बात यह है कि काम क्रोध के वेग को मनुष्य अपने से शक्तिशाली पुरुष के सामने भय से भी रोक सकता है, अथवा व्यापार में आमदनी होती है देखकर लोभ से भी रोक सकता है, परंतु इस प्रकार भय और लोभ के कारण काम क्रोध का वेग सहने से वह सुखी नहीं हो जाएगा, क्योंकि वह जैसे काम क्रोध में फंसा था ऐसा ही भय और लोभ में फंस गया। मनुष्य शरीर मुक्त होने के लिए ही मिला है, इसीलिए मनुष्य मात्र काम क्रोध का वेग सहन करने में योग्य है, अधिकारी और समर्थ है। इसमें किसी वर्ण आश्रम आदि की अपेक्षा भी नहीं। और एक अन्य शब्द और भाव की पीछे चर्चा की गई है, वह है आसक्ति। वस्तु, व्यक्ति और क्रिया से संबंध से होने वाला सुख दुखों का कारण है। सुख के भोगी को नियम से दुख भोगना ही पड़ता है। सुख की आशा, कामना और भोग से वास्तव में सुख नहीं मिलता, प्रत्युत दुख ही मिलता है। भोगों का संयोग अनित्य है और वियोग नित्य है। मनुष्य अनित्य को ही महत्व देता है और दुख पाता है। उसको विचार करना चाहिए कि क्या सुख चाहने से सुख मिल जाएगा और दुखों का नाश हो जाएगा। सुख की इच्छा करने से ना तो सुख मिलता है और ना दुख मिटता है। दुख को मिटाने के लिए सुख की इच्छा करना ही दुख की जड़ है। एक दुख का भोग होता है, दूसरे दुख का प्रभाव होता है। जब मनुष्य दुख का भोग करता है तब उसमें सुख की इच्छा उत्पन्न होती है, और जब उस पर दुख का प्रभाव होता है तब सुख की इच्छा मिट जाती है, उससे अरुचि हो जाती है। दुख के भोग से मनुष्य दुखी होता है और दुख के प्रभाव से वह दुख से ऊंचा उठता है। दुख के प्रभाव से वह दुख में तल्लीन न होकर उसके कारण पर विचार करता है कि मुझे ये दुख क्यों हुआ। विचार करने से उसे पता चलता है कि सुखासक्ति के सिवाय दुख का और कोई कारण है ही नहीं, ना होगा ना हो सकता है। परिस्थिति भी दुख का कारण नहीं, क्योंकि वह विचारी एक क्षण भी नहीं टिकती। कोई प्राणी भी दुख का कारण नहीं है, क्योंकि वह हमारे पुराने पापों का नाश करता है और आगे विकास करता है। संसार भी दुख का कारण नहीं, क्योंकि जो भी परिवर्तन होता है वह हमें दुख देने के लिए नहीं होता, परंतु हमारे विकास के लिए होता है। परिवर्तन ना हो तो विकास कैसे होगा? परिवर्तन के बिना बीज का वृक्ष कैसे बनेगा? रजबीर का शरीर कैसे बनेगा? बालक से जवान कैसे बनेगा? मूर्ख से विद्वान कैसे बनेगा? रोगी से निरोगी कैसे बनेगा? तात्पर्य है कि स्वाभाविक परिवर्तन विकास करने वाला है और परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में श्रीमद् भगवद गीता जी के 6वें अध्याय के श्लोकार्थों के साथ। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी प्रस्तुति कैसे लगती है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि हमें और ही इसी तरह अपने धर्म मार्ग पर चलने वाले वीडियो बनाने में प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद।